बाबा को समर्पित है। आज साईं बाबा व्रत की जानकारी लेंगे। इस दिन कई लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। इन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं कर रखा, किसी भी जात पात का हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई बाबा के बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद हैं। वैसे तो कहा जाता है कि साईं बाबा को सच्चे मन से जो भी पुकारता है, साईं बाबा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने भक्त के पास चले आते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातक पर साईं बाबा एक विशेष कृपा बनाते हैं। अगर आप भी साईं बाबा के व्रत रखना चाहते हैं तो कैसे रखें, क्या रखें? सबसे पहले व्रत की पूजा विधि। व्रत करने वाले जातक को सुबह या शाम किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं और किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष से इसे आरंभ किया जाता है। बहुत सरल व्रत है। पूजा के लिए आपको साईं बाबा की एक मूर्ति या तस्वीर लेनी है। फिर एक साफ स्वच्छ सा कपड़ा बिछा लेना है। उस पर साईं बाबा की जो आपने फोटो या मूर्ति ली है उसे रख देना है। पीला वस्त्र, पीला फूल, पीले जो भी पीली वस्तुएं आप बाबा के लिए ला पाएँ बेहद उत्तम है। साईं बाबा को पीला रंग बेहद प्रिय है। आपसे संभव ना हो तो कुछ छोटा सा पीले रंग का कोई भी एक वस्तु ले आएँ। कोई भी चीज़ हो, साईं बाबा उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। फिर मूर्ति के सामने एक घी का दीपक जलाएं। आप भी पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें तो बेहद उत्तम है। साईं का ध्यान करें और विधि विधान से पूजन करें। खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है। इस दिन ध्यान रखें और खिचड़ी का ही दान किया जाता है। और आप सर्वप्रथम सबसे पहले जब आप पूजा स्टार्ट करेंगे तब एक थोड़ा सा चावल ले लीजिए। चावल कहीं से भी ध्यान रखिए टूटे फूटे ना हो, और हाथ में लेकर बाबा से संकल्प लीजिए कि मैं इतने व्रत रखने की इच्छुक हूँ। हालांकि इस व्रत का नियम है कि इस व्रत में 9 व्रत रखे जाते हैं, परंतु आप व्रत की संख्या 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं। इस तरह से इस व्रत की संख्या है। तो आपको सबसे पहले पूजा से पहले साईं बाबा के सामने अपने मन की इच्छा कहनी है और कि बाबा मैं इतने व्रत कर पाऊँगी, उनके सामने कहना है। फिर व्रत को शुरू करना है और पूजा शुरू करनी है। साईं बाबा की पूजा में जैसे मैंने बताया पीले रंग की वस्तुएं इस्तेमाल करना बेहद उत्तम माना जाता है। आरती के बाद साईं को बेसन के लड्डू या फिर आप मिठाइयाँ या फल इत्यादि भोग में लगाएं। अंत में जो यह प्रसाद है सभी जनों को बांट दें। और विशेष रूप से आप कथा का श्रवण करें। साईं बाबा की कथा, नियम, व्रत इत्यादि की जानकारी की कथा भी बाजार में मिल जाती है। पूजा इत्यादि करने के बाद कथा का श्रवण करें। साईं बाबा का व्रत रखने की विधि काफ़ी सरल है। आप फलाहार भी ले सकते हैं, दूध, चाय, फल, मिठाई सेवन इत्यादि भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस व्रत को एक समय भोजन करके किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि व्रत वाले दिन आपको भूखे रहकर कभी भी उपवास नहीं करना है। कुछ न कुछ आपको खाना है। कहने का अर्थ है साईं बाबा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं देख सकते। इस बात का ध्यान रखिए। आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल इस तरह से ना रखें कि भूख लग जाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो सके तो व्रत वाले दिन मंदिर में, साईं मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। व्रत के समय अगर आपको मासिक धर्म की समस्या आ जाए या कोई कारण हो जाए, व्रत ना कर पाएँ, तो गुरुवार को गिनती में न लें। उस दिन के गुरुवार को जो आप 9 का संकल्प ले रखे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि व्रत वाले दिन, पीरियड वाले दिन को आप ना गिनें। उस गुरुवार के बदले आप अन्य गुरुवार को व्रत करके अपने व्रत को पूरा करें। अब जानते हैं उद्यापन विधि। साईं बाबा के व्रत की जो उद्यापन विधि है, शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। बहुत सरल है इसकी उद्यापन की विधि भी। गरीबों को भोजन कराना चाहिए और कुछ ना कुछ दान में देना चाहिए। साथ ही सगे संबंधी या पड़ोसियों को साईं बाबा की जो व्रत की कथाएं होंगी उनको 5 या 11 या 21 हो, पहले उनको जब उद्यापन होगा उस दिन भी आपको पूजा के स्थान पर रखनी है और इसे अपने जो पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं, उन्हें भेंट कर दे। इससे साईं बाबा के व्रत का फैलाव होने के साथ साथ उनको भी साईं बाबा व्रत का लाभ मिलता है और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाता है। साईं बाबा के व्रत में वही नियम है, प्रातःकाल उठ जाए, सुबह या शाम जैसे आप चाहें उस समय पूजन करते हैं। एक घी का दीपक जला
लीजिए और उसमें जो आपसे बन पड़े फल ले आइए, फ्रूट ले आइए, कोई भी चीज़ आपसे जो मिठाइयाँ बना सके वो ले आइए। और उद्यापन के दिन आप चाहें तो खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान दे सकते हैं, या घर पर बुलाकर आप 5 गरीबों को घर पर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन करा सकते हैं। इस तरह से यह उद्यापन किया जाता है। अगर आप घर पे बनाने में सक्षम न हो तो गरीबों को आप भरपेट खाना देकर आ जाइए। इस तरह से इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। आप किसी दुख, बीमारी या कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए हर गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि पालक का दान करना बेहद उत्तम बताते हैं। साईं बाबा व्रत में पीले रंग के लड्डुओं का आप दान कर सकते हैं। गरीबों को कुछ न कुछ जब आप व्रत करेंगे दान अवश्य दें। इससे ग्रह कलेश, सुख, शांति, जो समृद्धि होती है, ग्रह कलेश का नाश होता है, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस तरह से साईं बाबा व्रत की यह कोई नियम थे। अगर आपको कोई सवाल हो मन में तो आप साईं बाबा के व्रत से संबंधित अवश्य मुझसे पूछें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। वीडियो आपको यूजुअल रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर कर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।